नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 10 में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला, दिल्ली बीजेपी ने दी जानकारी, आरोपी गिरफ्तार। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। लोकसभा में आज ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन 2025 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सहित अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। हिमाचल के कुल्लू में लगातार दूसरे दिन फटा बादल, बाढ़ जैसे हालात के बाद मनाली चंडीगढ़ हाईवे बंद। वहीं बारिश से थमी माया नगरी मुंबई की रफ्तार। और रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेज, बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता। और आइए अब समाचारों पर डाल लेते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अपने कैंप ऑफिस पर आज सुबह जन सुनवाई कर रही थी। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। ये उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। भाजपा ने इस घटना की निंदा की। ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया है। हमले की निंदा भी की जा रही है। अपने कैंप ऑफिस में आज सुबह रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी और हमले के साथ ही वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये भी निकल कर आ रही है बात कि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हमले की वजह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि ये घटना क्यों हुई और इसके पीछे की क्या वजह रही है। और आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस घटना की निंदा की है और अपने एक्स पोस्ट पर कपिल मिश्रा ने लिखा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश एक कायराना हरकत है। जो आयुष्मान कार्ड से देवी बसों से सुधरते सीवर सिस्टम से साफ होती यमुना से डर रहे हैं, वो अब ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। जनता के जनादेश से चुनी हुई संकल्पित सरकार दिल्ली के विकास के खातिर ना झुकेगी और ना ही रुकेगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है और कपिल मिश्रा ने इस पर एक्स पर लिखा है कि आयुष्मान कार्ड से देवी बसों को और सुधरती सीवर सिस्टम से साफ होती यमुना की जो तस्वीर सामने आ रही थी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की वजह से, क्योंकि रेखा गुप्ता बहुत तन्मयता के साथ इस तरह के काम कर रही थी, दिल्ली के सुधार के लिए काम कर रही थी और उन पर जो ये हमला किया गया है वो पूरी तरह से कायराना है। अब ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जो लोग इन सब चीज़ों से डर रहे थे। और आइए सुन लेते हैं जन सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कहा। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे।
कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, हम इससे अगली जन सुनवाई में भी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयेश शर्मा। सुयेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह हमला किया गया है, तो जानना चाहेंगे हम आपसे कि अब तक क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, जैसा कि आपने बताया कि आज सुबह जनसभा संबोधित वो कर रही थी और ये साप्ताहिक जनसभा थी। ये हर सप्ताह आज बुधवार के दिन वो इस जनसभा को संबोधित करती हैं। जैसे कि वो दिल्ली वासियों की समस्या सुन रही थी, एक एक करके सभी लोग आ रहे थे। और आप मेरे पीछे देखिए, अभी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ दिल्ली के बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। आप मेरे पीछे दृश्यों के जरिए से ये देख सकती हैं कि धीरे धीरे करके सभी लोग मिलने आ रहे हैं। अभी वीरेंद्र सचदेवा भी आए थे और जानने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री का हाल, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। जहां क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां लोगों की समस्या सुन रहे हैं और एक ऐसी मुख्यमंत्री जो आम जनता के बीच में जा रही हैं, उनकी समस्या सुनती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के बीच में या दिल्ली वासियों के दिल में भी उन्हें लेकर एक अलग जगह है। यहाँ जो बाकी के लोग आए हुए थे, जो जनता थी, वो कह रहे थे ये चोट उन्होंने मुख्यमंत्री के नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के ऊपर लगाई है। आप देखिए, वो भी व्यक्ति, जब उस व्यक्ति के बारे में यहाँ जानने की कोशिश की गई तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो अपनी समस्या लेकर के पेपर हाथ में लेके आया था और बात करते करते अचानक से वो एग्रेसिव हो जाता है। जैसे ही वो एग्रेसिव होकर के हाथ उठाता है मुख्यमंत्री के ऊपर, तो जो मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली पुलिस भी थी और उनका अपना स्टाफ भी था, वो उसको रोक लेता है। यानी कि एक बड़ी घटना होने से तो रोक ली गई है, लेकिन ये घटना क्यों की गई, कहां से वो व्यक्ति आया था, किसकी वो मंशा थी, कौन कौन लोग थे उनके साथ, कौन कौन मिले हुए, ये सब जैसा कि यहाँ राजनीतिक बीजेपी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हमला भी हो सकता है या इसके पीछे कोई और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। इस तमाम सभी सवालों के जवाब की, सवालों की जो गुत्थी है वो तभी सुलझाई जा सकती है जब उसका पूरा बयान आ जाए। आपको बता दें, अभी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में उसकी जो है वो उससे पूछताछ की जा रही है। लगातार दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश की जा रही है, कर रही है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों, और बाकी के जो लोग आए थे उनसे भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर थे, ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला ही ऐसा व्यक्ति है या उसके साथ एक दो लोग और मिले हुए थे। ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, जो कि दिल्ली पुलिस की सतर्कता की वजह से कहें कि कहीं ना कहीं थम गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, पूरा प्रशासन यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अभी मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन आप देखिए लगातार जो एक एक करके नेता लोग हैं, आप देखिए वो आ रहे हैं, बीजेपी नेता, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वीरेंद्र सचदेवा भी आए थे और उन्होंने मीडिया से कहा कि देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये किस व्यक्ति ने किया और क्यों किया, लेकिन जहां तक है इतना क्लियर है कि ये किसी की भी मंशा थी, वो मंशा ठीक नहीं थी। और अब ये जांच का बड़ा विषय हो गया है। एक तरफ जहां मजिंदर सिंह सिरसा का भी ये कहना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के विकास के लिए लगातार अग्रसर हैं, तो उन्होंने इसको राजनीतिक हमला दिया। लेकिन इन तभी सभी सवालों के जवाब तब मिल सकते हैं जबकि जिस व्यक्ति ने ये हमला किया था उसकी पूर्ण रूप से पूछताछ की जाए, उससे जाना जाए, तो उसकी लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर सुयेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो उनकी एक छवि यहाँ बन रही थी, दिल्ली की तस्वीर बदल रही थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने कितना काम किया, देवी बसें उन्होंने दिल्ली वासियों को दी, और साथ ही नालों की सफाई, इसके अलावा भी जितने भी साफ सफाई का प्रबंध वो कर रही थी, या इसके अलावा अगर हम कहें कि आयुष्मान कार्ड की उन्होंने बात की, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की जो छवि वो बदलने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी हद तक बदल भी चुकी है। बहुत अच्छी दिल्ली अब हमें नज़र आने लगी। वो कहीं ना कहीं, क्या इसका जो लोगों को खतरा हो रहा था कि ये क्यों दिल्ली की तस्वीर बदली जा रही है, क्या इसके पीछे भी कोई और कहानी हो सकती है?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली की तस्वीर बदल रही थी। इसीलिए ये बड़ा सवाल हो सकता है कि जहां जनता को आपने देखा होगा कि सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो बरसात में पानी भराव का जल भराव से सुविधा हो, या फिर नालों की सफाई हो, या फिर वो कूड़े का ढेर जो कि कई हद तक कम किया जा चुका है, तो ये किसी आम आदमी के द्वारा तो नहीं किया जा सकता। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि आम आदमी दिल्ली का खुश है दिल्ली की मुख्यमंत्री से, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये आम आदमी की वजह से। इसीलिए ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कौन व्यक्ति था, कहां से आया है और उसकी मंशा क्या है, इसके पीछे कौन कौन लोग मिले हुए हैं, क्या वो दिल्ली का ही है या वो दिल्ली के बाहर का है और आज की सिर्फ दुर्घटना को अंजाम देने के लिए दिल्ली आया था। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब जानने के लिए लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं पूरा, जैसा कि वीरेंद्र सचदेवा ने भी बताया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने, कि मुख्यमंत्री इस घटना से जितना उनको शारीरिक तौर पर तकलीफ नहीं हुई है, उतना वो अपना मानसिक तौर पर और भावात्मक तौर पर हताहत हुई हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी के लिए दिल से करता है और पूरी तरह करने की कोशिश करता है, देखिए हम लोगों ने लगातार देखा है कि वो बिना गाड़ी के भी मीलों दूर तक बस्तियों में जाती हैं, लोगों का हाल जानने की कोशिश करती हैं, चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो, चाहे जल भराव समस्या को लेकर के हो, दिल्ली वासियों की छोटी से छोटी समस्या को वो निदान करने की कोशिश करती हैं। तो यदि अगर ऐसे में उन पर हमला होता है तो यकीनन उनको बुरा लगेगा, उनके हृदय को यह आघात अवश्य पहुंचेगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकती हैं कि लगातार पूरा यहाँ पर इंतजामात कर दिए गए। इस एरिया में इतनी भीड़ आपको कभी देखने नहीं मिली होगी जिस तरीके की आप तस्वीर अभी देख सकती हैं कि जहां तक आपकी नजर होगी वहां तक गाड़ियां हैं, क्योंकि अलग अलग बीजेपी के नेता आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ बीजेपी के नेता, यहां से अगर दूर तक आप देखेंगे तो दिल्ली की जनता के भी लोग आ रहे हैं। उनके अलावा भी जो लोग आज दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने खबर सुनी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, तो उसके बाद वो यहां आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की वजह से पुलिस ने उनको रोका हुआ है। तो आप देख सकती हैं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली वासियों को सिर्फ मुख्यमंत्री को बुरा लगा है, दिल्ली वासियों को बुरा नहीं लगा, दिल्ली वासियों को भी उतना ही बुरा लगा है। इसीलिए आपने सुना भी है कि जो दिल्ली की जनता है उसको ये दुख हो रहा है कि ये हमारे ऊपर हमला हुआ है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं किया गया। बिल्कुल, दिल्ली की जो जनता है उनके बीच में जब उनकी नेता जाती है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनती है, और न सिर्फ सुनती है बल्कि उसे दूर करने की भी कोशिश करती है। और ये जो जन सुनवाई की जा रही थी ये भी इसी की एक शक्ल थी, जिसमें कई सारी जनता वहाँ मौजूद थी और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर रही थी। ऐसे में अगर कोई उन पर इस तरह का हमला करता है तो वाकई ना सिर्फ ये एक शर्म की बात है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को कई सवाल भी दे जाती है। डॉक्टर सुयश, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, दिल्ली वालों को इसलिए, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमला सिर्फ मुख्यमंत्री पर नहीं है बल्कि दिल्ली की जनता के ऊपर है। और इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार जो बीजेपी नेता हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं। और अभी देखिए, अभी यहाँ से प्रवीण खंडेलवाल जी भी निकल के जा रहे हैं, एक एक करके सांसद है चांदनी चौक से, उन्होंने भी जाना। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो दिल्ली की सीएम से मिलकर आए हैं तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कहना चाहते हैं वो, इस बारे में हम भी जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुयश, आप बिल्कुल उनसे जानने की कोशिश कीजिए। क्या है पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद ही समझ में आएगा कि कौन था और क्या था। कोई राजनीतिक मंशा लग रही है आपको अभी फिलहाल जो आपने बात किया? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक बार पुलिस की जांच में देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वो भी कह रहे हैं कि सीएम की हालत तो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि इसके पीछे भी किसी ना किसी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये राजनीतिक मंशा है, लेकिन अभी जो जांच हो रही है सबसे सभी पर्दों पे पर्दे उठाएंगे उस जांच के जरिए। जब वो जांच पूरी हो जाएगी उस व्यक्ति की कि वो कहां से आया है, कौन है, क्योंकि ये न सिर्फ मुख्यमंत्री पर हमला किया गया है बल्कि दिल्ली में जो विकास हो रहा है उसकी रफ्तार पर हमला किया गया है। दिल्ली में जो विकास किया जा रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये जो लोग बाहर से आए हैं उनसे उन लोगों का भी ये कहना है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रोहनी से आया हूँ, प्रशांत विहार से। आप सुबह थे दिल्ली दरबार? नहीं, हम अंदर नहीं थे, बाहर थे, हम जाने वाले थे अंदर। हमें जानकारी मिली भी कोई हमला हो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी कोई साजिश है। और ये रेखा जी पे हमला नहीं है, ये एक जो दिल्ली की एक तरक्की थी, जो आगे बढ़ रहे थे, उसके ऊपर हमला है।
तो देखिए जनता का भी यही कहना है कि ये हमला मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं किया गया, बल्कि दिल्ली में जो विकास किया जा रहा था, दिल्ली में जो दिल्ली की रफ्तार बढ़ाई जा रही थी, चाहे वो पानी की समस्या को लेकर के हो, चाहे वो कूड़े की समस्या को लेकर के हो, उन तमाम रफ्तार को रोकने की कोशिश की गई है। तो आप देखिए जो लोग अंदर नहीं जा पाए या जो लोग आज इस साप्ताहिक जनसभा में मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है, आगे कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। डॉक्टर्स ने जांच कर ली है, वो ठीक है? डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिकल दी है, कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, वो उसका वो ध्यान रखेंगे। अभी इस समय कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता, एक बार सामने आने दीजिए, जांच होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। सर आप मिलकर आए हैं मैडम से और ये हमला जो है सदमा भी रहा क्योंकि लोग जी सुरेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी नेता वहाँ आ रहे हैं या फिर जितने भी वहाँ पब्लिक वहाँ मौजूद हैं, वो सभी ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली की जो तस्वीर बदल रही थी, दिल्ली जो तरक्की की ओर लगातार बढ़ रही थी, उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये हमला रेखा गुप्ता पर नहीं बल्कि दिल्ली की जो रफ्तार है उस पर किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की जो रफ्तार है उसे थमने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह ये थम जाए और ये हमला किया गया है। और ये आज सुबह ये बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि रेखा गुप्ता पर इस तरह का हमला करना एक बहुत ही निंदनीय बात निकलकर सामने आ रही है। और जितने भी नेता वहाँ इस वक्त पहुंच रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की घटना जो हुई है इसकी निंदा भी कर रहे हैं। सुरेश, आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हाँ जी सुरेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी नेता, आपने बिल्कुल सही कहा और जैसा कि आपने कहा जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये दिल्ली की रफ्तार को रोकने की कोशिश की गई और वहीं एक सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है। आप देखिए जैसा कि ये धीरे धीरे से यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्योंकि सुरक्षा के भी कारणों से मीडिया से कहा जा रहा है कि आप साइड से हो जाइए। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि न सिर्फ मुख्यमंत्री, आप देखिए एक महिला पर आप इस तरीके से अगर हमला करते हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बाद में है, उससे पहले एक महिला है, तो एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना ये भी अपने आप में एक निंदनीय कार्य है जो कि आज किया गया है। और आप देखिए लगातार अब कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो भी मिलके आ रहा है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की हालत तो ठीक है, शारीरिक तौर पर डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनका हृदय बेहद दुखी है। और उसकी वजह भी यही है क्योंकि जब कोई पूरे मन से कोई कार्य करता है तो उसको जब इस तरीके की घटना जिसके साथ हो जाती है तो उसको बुरा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि अभी भी वो एक जुझारू महिला हैं और उन्होंने कहा है कि दिल्ली का काम नहीं रुकेगा, दिल्ली की रफ्तार तेज रहेगी, इसी तरीके से दिल्ली में कार्य होते रहेंगे जो कि विकास के कार्य रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं मुझे नहीं रोक सकती हैं। तो अभी लगातार आपको बता दें, उस व्यक्ति से भी लगातार पुलिस जांच कर रही है, सवाल लगातार पूछ रही है, जानने की कोशिश कर रही है। उसके पास जो भी सामान था उसे भी पुलिस ने अपनी जब्त में कर लिया और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो आया कहां से है, कहां का रहने वाला है, कौन कौन लोग उसके साथ मिले हैं और इस घटना को अंजाम देने के लिए ये उसी की मंशा है या वो सिर्फ एक मोहरा मात्र है, इसके पीछे जो असली खलनायक है वो कोई और है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो ये तो बाद में निकल कर आएगा जब उसकी पूछताछ पूरी हो जाएगी कि इस घटना के पीछे क्या कुछ वजह रही है। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरह से आपने बताया कि रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये रुकेगा नहीं मेरा काम, ये चलता रहेगा और शायद इसीलिए कहा गया जाता है कि कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। ये जिस नारी पर हमला किया गया है वो नारी आगे बढ़कर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। सुरेश आपसे जी बिल्कुल और ये तो सुरेश हम आपसे जुड़े रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं और फिर आपके पास लौट कर आते हैं। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। गुड गर्ल। आगे सैलरी नए झुमके
ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयेश शर्मा जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुयेश, आपके पास फिर से आना चाहेंगे और फिर से अपनी बात आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया, एक बहुत ही कायराना हरकत लग रही है ये कि वाकई जिसने भी ये हमला किया है या जिसके भी ये साजिश है, जिसने भी ये हमला करवाया है, वाकई ये निंदनीय है कि क्यों ये हमला किया गया एक महिला पर। वो महिला जो जानती है कि किस तरह से काम करना है, वो महिला जो वाकई बहुत हिम्मत और हौसले के साथ दिल्ली की तस्वीर बदल रही थी। डॉक्टर सुयेश। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक महिला पर हमला होना, और उस महिला को जो एक जुझारू महिला है, जो जिसने एक ऐसे काम करके दिखाए। देखिए, बारिश हर साल दिल्ली में होती थी, लेकिन इस बार वही मिंटो रोड जिस पर हम हर साल घंटों जाम में फंसा करते थे, उसी मिंटो रोड पे इस साल बारिश में जल भराव नहीं हुआ, जाम नहीं लगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। वो कूड़े का ढेर जिसको लेकर के हमेशा सभाएं होती रही, हमेशा डिबेट होती रही, लेकिन कभी भी उसको कम नहीं किया गया। उस कूड़े के ढेर को अगर वो कम करती हैं, जनता की सुनवाई करती हैं। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर किसी रैली में किसी पे हमला होता है, समझ में आता है कि आप उसके विचारों से आप सहमत नहीं हैं, आप उसके कार्यों से सहमत नहीं हैं, लेकिन जब कोई जनता की समस्याओं की सुनवाई कर रहा है, जबकि कोई साप्ताहिक जो लोग उनके पास आ रहे हैं, जो जनसभा वो हर हफ्ते यहाँ पर करती हैं, उस जनसभा में लोगों की समस्या सुनते में अगर यदि कोई उन पर हमला कर देता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। न सिर्फ इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, बल्कि उस महिला पर हमला हुआ जो लगातार लोगों की समस्याओं को सुनती है, नारी सशक्तिकरण के लिए बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। आज उसके साथ ऐसी घटना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। इसीलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि उस व्यक्ति से ये तमाम सवाल जानने की कोशिश की जाए कि क्यों उसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या कारण था। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, वो जो तरीका चुना गया, वो ऐसा कि जब आप अपनी समस्या किसी से कहते हैं और व्यक्ति अगर सुनने वाला हो, तो वो आपके पास आता है, बिल्कुल डॉक्टर सुयेश, तो ऐसा समय चुना गया मुख्यमंत्री पर हमला करने के लिए, ये बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा हमला किया गया है, न सिर्फ रेखा गुप्ता पर बल्कि दिल्ली पर। अगर देखा जाए, दिल्ली की रफ्तार पर यह हमला किया गया है। और आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक खबर देख लेते हैं कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने भी इस हमले की निंदा की है। आतिशी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आतिशी ने हमले की निंदा की है। और अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है, तो जितने भी पार्टीज़ हैं वो सब एक साथ सामने आ जाती हैं। और ये एक आतिशी ने भी यही कहा है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। और लोकतंत्र में उन्होंने कहा, सहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं होती। और उन्होंने आशा की है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हों। और उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र सदन से निकल चुके हैं।
और एक बार फिर से हम लौटते हैं अपनी इसी खबर पर। आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने इस हमले की निंदा की है और साथ ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पर हमला किया गया रेखा गुप्ता पर, जो एक बड़ी खबर है। और इसी पर हमारे साथ हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश जुड़ी हुई हैं। सीधे एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुयश, जिस तरह से हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं आतिशी, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। चाहे दिल्ली पुलिस हो या जब ऐसे में जो कार्यकर्ता जी देखिए, उनको करना भी चाहिए, चाहे एक महिला के तौर पर या आप विपक्षी पार्टी के ही तौर पर, क्योंकि ये जो घटना की गई है इसके बारे में जो सुन रहा है उसको निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आपका अपना विरोध, आपके अपने मतभेद, जो भी वजह रही हो, आपको अपना, अगर आपको परेशानी भी है तो वो आपका एक तरीका होता है किसी के सामने व्यक्त करने का। यदि आप ये भी भूल जाएं कि वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि वो एक महिला है और महिला के तौर पर आपको वो सम्मान उनको देना चाहिए था। वो जो व्यक्ति था, वो जिस तरीके से उसने अपनी बात करना शुरू की, पेपर निकाला और उसके बाद उसने धीरे धीरे रिबिलियस हो गया और उसने एकदम से आक्रामक तौर पर मुख्यमंत्री पर जो हाथापाई करने की कोशिश की, ये निंदनीय है। इसके लिए उसको, मुझे नहीं लगता कि कोई और भी शब्द होगा जो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जो इस तरीके से कार्य कर रहा है, दूसरी तरफ आप जब अपनी समस्या लेकर जाते हैं, क्योंकि देखिए उसने जो समय चुना, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने जो समय चुना वो समय चुना जबकि वो जानता था, व्यक्ति है जो भी उसके पीछे था, वो समूह ये बहुत अच्छे से जानता है कि मुख्यमंत्री किस स्वभाव के हैं। उनका बहुत लगाव है दिल्ली की जनता के साथ में, गरीबों के साथ में, तो उनकी कोशिश रहती है कि वो उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर बिल्कुल सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश इस अपनी जनसभा को बुलाती हैं और सभी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश पूरी कोशिश करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुयश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुक्ला जुड़ गए हैं, मुकेश शुक्ला, सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया है। कैंप ऑफिस में वो जनसुनवाई कर रही थी, लोगों की प्रॉब्लम सुन रही थी और साथ ही साथ जिस तरह से हम बता रहे हैं कि अफरा तफरी का इस वक्त वहाँ माहौल है, कई सारे नेता वहाँ पहुँच रहे हैं और उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब पूरी सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ हो सका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।